नमस्कार दोस्तों, प्रतिमा टेक्निकल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है और इसके क्या उपाय हैं, कैसे किया जाता है? आज मैं आप लोगों को वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि छठी मैया की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई ये कहानी। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो एक समय की बात है। एक समय एक राजा प्रियव्रत राजा थे और उनकी पत्नी मालिनी थी, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। उनके पास सारी संपत्ति थी, राजा थे, धन दौलत पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक न वंश न होने की वजह से वो बहुत दुखी थे। तो उन्होंने महर्षि जी से मदद मांगी कि राजा साहब, मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक मेरे पास वंश नहीं है। तो उन्होंने एक बताया उपाय कि आप आपको बच्चा होगा। आ, आपको बच्चा होगा, वंश होगा छठी मैया की कृपा से। आपकी औरत गर्भवती भी बनेगी और बच्चा भी होगा। तो उनकी मालिनी जो पत्नी थी गर्भवती तो हो गई। 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है, संजोग देखिए कि बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। जैसे ही उन्हें राजा साहब को पता चलता है कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, वो वैसे ही राजा साहब अपने शरीर को त्यागने वाले थे। तभी एक तेज रोशनी में एक सुंदर सी माता रानी प्रकट होती हैं तेज रोशनी में, और वो कहती हैं कि मैं आप छठी मैया हूँ, मेरी ही कृपा से आपको ये वंश हुआ है और मेरी ही कृपा से आपका ये वंश जीवित भी होगा। इसलिए शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि उम, बच्चा को जैसे ही छठी मैया छूती हैं, वैसे ही वो बच्चा जीवित हो जाता है। राजा साहब भी खुश हो जाते हैं। तो छठी मैया कहती हैं कि मैं, जिनको वंश नहीं है उन्हें मैं वंश देती हूँ। जो बहुत कठिन और तकलीफ में जी रहे हैं, मैं उनकी रक्षा भी करती हूँ। तो दोस्तों, आज ये छठी मैया की कृपा इतनी तेज होती है, जो विश्वास के साथ इस व्रत और पूजा को करते हैं, उससे उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो छठी मैया की कृपा से हर कामना पूरी होती है। ये पूजा छठी मैया की मैंने भी की है और मैंने भी इस पूजा का पूरा लाभ उठाया है। तो छठी मैया के उपाय बहुत ही थोड़े कठिन तो हैं, लेकिन बहुत कारगर हैं। छठी मैया की पूजा 3 दिन की होती है। 3 दिन में पहले दिन लौका भात खाया जाता है। दूसरे दूसरे दिन दूसरे दिन फिर व्रत रहा जाता है। फिर उसके बाद फिर खीर पूड़ी बनाई जाती है, बखीर और पूड़ी बनाई जाती है, जो शाम को पूरा घर को साफ उफ करके अच्छे से चूल्हा मट्टी का बनाया जाता है और आम की लकड़ी रहती है, गोहरी रहती है, उसी से बखीर और रोटी बनती है। जो व्रत रहती हैं औरतें, उन्हीं उसी को खा करके व्रत रहा जाता है। शाम के टाइम में पहनने के लिए नई साड़ियाँ रहनी चाहिए, पुरानी साड़ी नहीं रहती है। और प्रसाद फिर उसके बाद, ये पूजा हो जाने के बाद, जब ये पारन वाला, ये जो लौका बखीर रोटी का होता है, ये हो जाता है, उसके बाद दूसरे दिन से फिर प्रसाद बनता है, फिर धोया पोछा जाता है घर को, फिर से उसके बाद प्रसाद बनाया जाता है, जो जिसे उठगन कहा जाता है। एक गुड़ और गेहूं के आटा का और देसी घी में बनाया जाता है उठगन, और एक चीनी का बनाया जाता है उठगन। और सारे फल मीठे, ये सब सारी चीजें पूरा दौरा सजा करके लेकर के जाया जाता है घाट पर। जहाँ जिनके पास गंगा घाट है तो वहाँ पर, या तो छोटी मोटी नदी भी होती है तो वहाँ पर जा करके ये पूजा की जाती है।
तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।